हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। दोस्तों, आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको विज्ञान का बेसिक एकदम इंट्रो बताने वाले हैं। विज्ञान का बेसिक इंट्रो बताएंगे और जो हम आपको पढ़ाने वाले भैया, जो आपका टॉपिक है मेन क्या, भौतिक विज्ञान, यानी कि हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम इसका हम आप बेसिक से उठाएंगे। जितना भी कमजोर बच्चा हो, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आएगा एकदम एक एक शब्द, एक एक पॉइंट कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। चाहे जितना बेसिक हो, आप कक्षा 5 में है, 6 में है, 7 में, या फिर आप 9th में आ चुके हैं, तो आप सभी का भैया मोस्ट वेलकम है। एकदम अच्छे से कमर कस लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठे, एक एक शब्द समझ में आने वाला है। तो भौतिक विज्ञान, इस शब्द से पहले हम आने वाले हैं भैया कि विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान शब्द से पहले हम भैया इसमें आने वाले हैं कि विज्ञान क्या है, कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए भैया हम विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। तो विज्ञान हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भैया। तो विज्ञान सबसे पहले समझ लेते हैं। विज्ञान, ये भाई विज्ञान है क्या? विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं भैया? साइंस। अबे जो साइंस है, इस साइंस का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो साइंस का मतलब क्या होता है, इधर हम समझते हैं साइंस। इस साइंस का मतलब क्या होता है, लिखेंगे साइंस। साइंस हो गया ना। तो ये जो साइंस है, इस साइंसिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यह शब्द लिखेंगे, यह शब्द साइंसिया ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, साइंसिया से बना हुआ है, से बना हुआ है। ये जो साइंसिया है, साइंसिया क्या है? तो लैटिन वर्ड है। कौन सा भैया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड। एकदम से बात क्लियर है ना। विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। इस साइंस की जो उत्पत्ति है, ये जो साइंस शब्द है, ये जो भैया साइंस शब्द है, किससे कहां से आया, इसका हम बात कर रहे हैं कि साइंस शब्द कहां से आया। तो साइंस शब्द भैया लैटिन भाषा के शब्द किससे आया? तो साइंसिया से आया। किससे आया? साइंसिया से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान। इसका क्या भैया अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। यहां से लिखेंगे ज्ञान। ये जो साइंस है, इसका जो इसकी उत्पत्ति जो हुई है भैया, किससे हुई? तो ज्ञान, इससे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसे नॉलेज कहते हैं। एकदम से बात पता चल गई आपको। इसमें साइंस की उत्पत्ति किससे हुई? तो लैटिन भाषा के शब्द उससे हुई है, साइंसिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, यानी कि नॉलेज, यानी कि आपको कितना विशेष ज्ञान है, आपको कितना पता है। अब समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, यहाँ पर हम अब शब्द बनाएंगे विज्ञान। ये विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किस बला का नाम है? तो लिखेंगे विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान को दो शब्दों से मिलकर बना भैया। क्या? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या भैया? विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, यानी कि भैया वी क्या मतलब क्या होता है? विशेष। इसका क्या मतलब होता है? विशेष। विशेष, विशेष। और ज्ञान, तो ज्ञान है ही। एकदम से क्लियर है ना? ज्ञान। मार्कर थोड़ा कम चला है, आप लोग देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विशेष ज्ञान। यहाँ पर एक ज्ञान लिखा हुआ है, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। पता चल गया। तो विज्ञान क्या होता है और समझ लीजिए आप। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, आप लोग नोट करिए। कॉपी पेन उठाइए, कागज पेन उठाइए, नोट करिए भैया। क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक परीक्षण एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या लिखेंगे? एक बार फिर से सुन लीजिए। प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक परीक्षण तथा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्लियर है ना? परिभाषा लिख लिए होंगे आप सभी लोग, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ये आपकी विज्ञान हुई। अब विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया, इस विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है क्या भैया? यहाँ से भौतिक विज्ञान, भौतिक भौतिक विज्ञान,
3 भागों में बांटा गया। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है भैया? एक भैया क्या है, भाग है, ये भाग है विज्ञान की। क्या है भैया? ये पार्ट है, पार्ट। स्पीड अगर जो तेज लग रही हो आपको तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपका बाद में कमेंट देख लेंगे। अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी तो आप बता दीजिए, हम धीरे पढ़ाया करेंगे। बाकी नॉर्मल है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या पार्ट होता है भैया? भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं भैया? फिजिक्स, फिजिक्स। फिर आपका क्या होता है भैया यहाँ से? रसायन विज्ञान, जिसमें हम जैसे गैसों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो गैस होते हैं, जो वायुमंडल होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या भैया है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। यहाँ तक आप सभी को बात पता एकदम अच्छे से चल गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए भैया यहाँ तक। अब इसका जो तीसरा पार्ट होता है इसको कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अरे जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो पता चल गया ना कि विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है भैया? भौतिक विज्ञान क्या होती है? इसमें हम द्रव्य एवं ऊर्जा का पारस्परिक जो उनके में संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें भी हम गैसों का अध्ययन करते हैं, उसमें जिस्म का अध्ययन करते हैं, पादप और जंतु। इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, हालांकि वो ज्यादा डीप बात हो जाएगी, ज्यादा डीप बात नहीं होगी, लेकिन 2 पार्ट होते हैं, पादप विज्ञान और भैया जंतु विज्ञान। एकदम से बात क्लियर है ना? लेकिन देन हमारा मेन टॉपिक भैया क्या रहेगा आज? यहाँ से भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में हम जानेंगे, तो यहाँ से आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अभी तक हमने भैया क्या डिस्कस किया? विज्ञान के बारे में डिस्कस किया, इसकी परिभाषा बताई, और जो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, इस साइंस शब्द कहाँ से आया इसको भी बताया। हमने एक बात छोड़ दी कि हाँ, फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं। तो भैया नोट करके आप सभी लोग लिख लेंगे यहाँ पर, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, यानी कि भैया विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। तो गैलीलियो गैलीली, क्या है भैया? गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीली। एकदम से बात क्लियर है ना? क्या भैया लिखेंगे? विज्ञान के जनक तो गैलीलियो गैलीली। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब हम आ जाते हैं इस शब्द पर कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। एकदम से क्लियर है ना? एक एक बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा भैया समझ में आ रहा है या नहीं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही है कि क्लास कैसी लगी। और हाँ, अगर जो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि विज्ञान क्या, भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब तक हमने जाना कि विज्ञान क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, विज्ञान शब्द की परिभाषा क्या होती है, कहाँ से आया। अब हम देख लेते हैं कि ये भैया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पर इसको भी मिटा देंगे हम, इसकी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है? फिजिक्स होता है इसकी इंग्लिश, फिजिक्स, फिजिक्स। एकदम से बात क्लियर ना? फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या होता है भैया? अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक परीक्षण तथा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर विस्तृत, गहन एवं प्रायोगिक व्यवस्थित ज्ञान ही भौतिक विज्ञान वो तो हो गई। लेकिन भौतिक विज्ञान में हम भैया किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य और ऊर्जा का, उनके पारस्परिक क्रियाओं जो होती है, उनके बीच में जो पारस्परिक क्रिया होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। किसका भैया? द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक जो क्रिया होती है उनका अध्ययन करते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर आप सभी लोग एकदम से ध्यान देंगे। अब यहाँ से जो भौतिक विज्ञान होता है उसको हम, जो इसको भौतिक विज्ञान को हम शाखाओं और उप शाखाओं में बांट देते हैं। 2 शाखाएं होती है। सबसे पहले परंपरागत जो भौतिकी होती है, और दूसरी आपकी होती है भैया आधुनिक भौतिकी।
अब परंपरागत भौतिकी में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि इसमें आ जाता है भैया प्रकाशिकी, यांत्रिकी आ जाता है, और आपका जो आ जाता है ध्वनि विज्ञान आ जाता है, और इसमें आ जाता है विद्युत धारा आ जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबकत्व वो आ जाता है। अभी जो आधुनिक यानी कि जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भैया क्या आ जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका आ जाता है यहाँ पर आपका जैसे परमाणु हो गया, परमाणु विज्ञान हो गया, परमाणु भौतिकी विज्ञान के हैं या भौतिकी के हैं, बात एक ही है। और इसमें क्वांटम भौतिकी आ जाता है, फिर नाभिकीय विज्ञान आ जाता है, और लास्ट में ब्रह्मांड विज्ञान आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आप सभी को अध्ययन करना को रहता है। अब यहाँ से हम दोस्तों अब आगे की हम आपको सभी को इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे। बाकी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशि क्या होती है, इन सब बातों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे, और अगर जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और हाँ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।